हम सब के दिल में एक ख्वाब होता है, एक खामोश प्यारा सा ख्वाब कि जब हम 60 या 70 साल की उम्र को पहुंचे तो हम अपने पाँव पर खड़े हों। हम चाहते हैं कि बगैर किसी का बाजू थामे मस्जिद जा सकें, बाजार से अपनी मनपसंद चीज खरीद कर आ सकें, सुबह उठकर खुद अपनी चाय बना सकें और सबसे बढ़कर अपने प्यारे पोते पोतियों नवासे नवासियों के साथ हंसते खेलते चल फिर सकें। ये ख्वाब बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन इसे हकीकत बनाने के लिए आज से, अभी से हिम्मत और समझदारी के साथ मेहनत करनी होगी। लेकिन क्या आपने कभी रुककर सोचा है कि कुछ बुजुर्ग इस उम्र में भी हंसते मुस्कुराते, चाको चौबंद और तंदुरुस्त होते हैं? वो काम करते हैं, घूमते हैं, जिंदगी से लुत्फ उठाते हैं, जबकि कुछ लोग एक कुर्सी या बिस्तर तक महदूद होकर रह जाते हैं। वो भी तो इंसान हैं, आप भी इंसान हैं, तो फिर ये इतना बड़ा फर्क क्यों पैदा हो जाता है? शायद आपके जहन में ये ख्याल आता हो कि ये सब नसीब की बात है, या फिर आप सोचते हो कि बुढ़ापा तो बहरहाल आना ही है, उसे भला कौन रोक सकता है। लेकिन आज मैं, डॉक्टर लुबाबा सहर, आपको साइंस और जदीद तहकीक की रोशनी में वो अहम राज बताने वाली हूँ जो शायद आपका मुआलिज आपको कभी ना बता सके। इसलिए नहीं कि वो नहीं चाहता, बल्कि इसलिए कि उसके पास वक्त महदूद होता है और आपके सवाल बेशुमार। दोस्तों, एक अहम बात जो आज मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि आपके अपने किचन में, जी हाँ, आपके घर की अपनी चार दीवारी के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें छुपी हुई हैं जो खामोशी से, बगैर आवाज़ किए, रोज़ाना आपकी ताकत चुराती रहती हैं। और साथ ही कुछ ऐसी सब्जियां भी हैं जिन्हें हम मामूली समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं, एक कोने में धकेल देते हैं, लेकिन हकीकत में वो आपके जिस्म के लिए किसी कुदरती मसीहा से कम नहीं है। दोस्तों, याद रखें, 65 साल की उम्र एक ऐसा अहम मोड़ होता है जहां आपका जिस्म बुनियादी तौर पर तब्दील होना शुरू हो जाता है। जवानी में आप जो मर्जी खाते थे, जिस्म सब बर्दाश्त कर लेता था, इसलिए कि जवानी में जिस्म की मुरम्मत और बाजियाबी की रफ्तार बहुत तेज होती है। लेकिन 65 के बाद अब हर नवाला एक शऊरी फैसला है, एक इंतखाब है। हर वो चीज़ जो आप खाते हैं वो या तो आपको ताकत और तवानाई देती है या फिर आपसे आपकी कुव्वत छीन लेती है। इस मामले में कोई दरमियानी रास्ता, कोई समझौता नहीं है। आज हम बात करेंगे इन 3 सब्जियों की जो आपको हर हाल में अपनी रोजाना की खुराक में शामिल करनी चाहिए, और साथ ही इन 3 चीजों की भी जिनसे आपको जितना मुमकिन हो दूर रहना चाहिए, ताकि आपका जिस्म एक मजबूत और नाकाबिले तस्खीर किले की तरह कायम रहे और आप अपनी जिंदगी अपनी शराइत पर अपनी मर्जी से पूरी इज्जत और वकार के साथ जी सकें। तो चलिए बगैर देर किए शुरू करते हैं। पहले देखते हैं वो सब्जियां जो लाजिम खानी हैं। नंबर 1, चकंदर। सबसे पहले बात करते हैं चकंदर की, जिसे हम अक्सर स्लैट की प्लेट में एक गोशे में पड़ा हुआ देखते हैं और आंख उठाकर भी नहीं देखते, बस आगे बढ़ जाते हैं। हमारे पाकिस्तान और हिंदुस्तान में चकंदर को अक्सर लोग संजीदगी से नहीं लेते। किसी को उसका गहरा रंग अजीब लगता है, किसी को उसका जायका पसंद नहीं आता, और कुछ लोग तो बस यही सोचते हैं कि ये है क्या चीज़, ये तो बस एक मामूली सी सब्जी है। लेकिन मैं आपको आज बताती हूँ कि बुजुर्गों के लिए ये चकंदर सस्ता सोना है, वाकई सच में खालिस सोना। इसकी वजह इंतहाई दिलचस्प और साइंसी है। जैसे जैसे हमारी उम्र में इजाफा होता है, हमारी खून की नालियां आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी सख्त और तंग होने लगती हैं। इसे मैं आपको एक बहुत सादा और काबिले फहम मिसाल से समझाती हूँ। आपके घर में पानी का पाइप होता है। जब वो नया होता है तो बिल्कुल नर्म और लचकदार होता है। पानी इसमें से तेजी से गुजरता है और कोई रुकावट नहीं होती। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ इस पाइप के अंदर मिट्टी जमने लगती है, पत्थर की तह चढ़ने लगती है, जंग लग जाता है, वो पाइप सख्त हो जाता है, तंग हो जाता है और पानी का बहाव आहिस्ता पड़ जाता है, कमजोर हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह का अमल हमारे जिस्म के अंदर भी होता रहता है। हमारा दिल एक ताकतवर मोटर है जो मुसलसल खून को पंप करता रहता है। हमारे पाँव जिस्म में दिल से सबसे ज्यादा दूर होते हैं, इसलिए वहां तक खून पहुंचाना सबसे मुश्किल और तवानाई तलब काम होता है। अगर रगें और नालियां तंग होंगी तो पाँव तक खून सही मिकदार और रफ्तार से नहीं पहुंच पाएगा, और उसका नतीजा ये होता है कि आपको महसूस होता है कि टांगें बोझल और भारी हो रही हैं, पाँव ठंडे रहते हैं, थोड़ा सा चलने पर ही थकावट आ जाती है। बहुत से लोग इसे पुराना दर्द या उम्र की कमजोरी समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन असल में ये खून के बहाव का एक संजीदा मसला है जिस पर तवज्जो देना जरूरी है। अब यहाँ चकंदर अपना जादू दिखाता है। चकंदर में कुदरती तौर पर नाइट्रेट्स की भरपूर मिकदार होती है। जब आप इसे खाते हैं तो आपका जिस्म इन नाइट्रेट्स को नाइट्रिक ऑक्साइड में तब्दील कर देता है।
ये नाइट्रिक ऑक्साइड आपकी खून की नालियों को पुरसकून करता है, उन्हें फैलाता और खोलता है, उन्हें नर्म और लचकदार बनाता है। जब नालियां इस तरह खुलती हैं तो खून का बहाव बेहतर, तेज और ज़्यादा मौसर हो जाता है और पट्ठों को भरपूर ऑक्सीजन और ज़रूरी ग़िज़ाई अज्जा मिलने लगते हैं। इसका बराह रास्त नतीजा ये निकलता है कि आपका तवाज़ुन बेहतर हो जाता है, चलने में आसानी महसूस होती है और वो भारीपन और बोझलपन जो टांगों में रहता था वो आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगता है। आप चकंदर को हल्का सा उबाल कर सलाद में शामिल करके खा सकते हैं या इसका ताज़ा रस निकाल कर पी सकते हैं। दोनों तरीके निहायत फ़ायदेमंद हैं। इससे ना सिर्फ आपकी टांगें मजबूत और फ़ाल होंगी बल्कि आपका दिमाग भी तेज़ी से काम करेगा, क्योंकि बेहतर खून का बहाव दिमाग को भी फ़ायदा पहुंचाता है। और हम सब जानते हैं कि 65 के बाद ज़हनी तेज़ी और याददाश्त का बरकरार रहना कितना अहम और ज़रूरी है। चकंदर को आज ही से अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा बनाएं। ये अल्लाह की दी हुई वो कुदरती दवा है जो आपको सस्ते दामों मिल सकती है। नंबर 2, शुकरकंदी। अब आते हैं अपनी दूसरी नागुज़ीर सब्जी की तरफ, जो है शुकरकंदी। हम अक्सर सर्दियों में सड़क किनारे रेहड़ियों पर राख में भनी हुई शुकरकंदी देखते हैं, गर्मा गर्म, खुशबूदार। और कुछ लोग शौक से खरीदते हैं, कुछ मुस्कुराकर आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन दोस्तों, इस मामूली दिखने वाली सब्जी की असल कदर कीमत का हमें अभी तक अंदाज़ा नहीं हो सका। कुछ लोगों के जहन में ये गलतफहमी है कि शुकरकंदी और सफ़ेद आलू एक ही चीज़ हैं या मिलते जुलते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी गलती है। इन दोनों के दरमियान ज़मीन व आसमान का फ़र्क है और ये फ़र्क आपकी सेहत के लिए इंतहाई अहमियत रखता है। दोस्तों, 65 साल की उम्र के बाद सबसे बड़ा और ख़तरनाक खतरा गिरना होता है। तिब के माहिरीन और डॉक्टर्स बताते हैं कि बुजुर्गों में मौत या माजूरी की सबसे आम वजह दिल का दौरा नहीं, बल्कि लड़खड़ा कर गिर जाना और हड्डी का टूटना है। और हम तब गिरते हैं जब हमारा जिस्मानी तवाज़ुन बिगड़ जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि ये तवाज़ुन असल में आता कहाँ से है? हमारे पाँव के तलवों में बेशुमार छोटे छोटे हसास सेंसर्स होते हैं। ये सेंसर्स हर लम्हा बगैर रुके दिमाग को इत्तला देते रहते हैं कि ज़मीन कैसी है, हम किस सिमत झुक रहे हैं, हमारा कदम कहाँ पड़ रहा है और हमारा वज़न किस तरफ जा रहा है। ये कुदरत का बनाया हुआ एक बेहद ज़हीन और हैरत अंगेज़ निज़ाम है। लेकिन मसला ये है कि जब हम सफ़ेद आलू या ज़्यादा मीठी चीज़ें खाते हैं तो हमारा ब्लड शुगर लेवल तेज़ी से ऊपर जाता है और फिर अचानक नीचे गिर जाता है। ये शुगर के अचानक झटके इन नाजुक और हसास सेंसर्स को बतदरीज नुकसान पहुंचाते हैं। जब ये सेंसर्स कमज़ोर हो जाते हैं तो आपको अंदाज़ा ही नहीं रहता कि आपका पाँव ज़मीन पर सही जगह पड़ रहा है या नहीं, और आप अचानक लड़खड़ा जाते हैं। ये कोई जिस्मानी कमज़ोरी नहीं है, ये पाँव के सेंसर्स का नुकसान है जो गलत और नुकसानदा खुराक की वजह से हुआ है। शुकरकंदी में बेटा कैरोटीन पाई जाती है, एक ऐसा ताकतवर कुदरती अंसर जो आपकी आसाबी रगों को जिंदा, मुतहर्रिक और मजबूत रखता है। ये आपके दिमाग और पाँव के दरमियान मौजूद राब्ते को तेज़ और मौसर बनाता है। जब ये राब्ता मजबूत और दुरुस्त हो तो आपका तवाज़ुन बरकरार रहता है और गिरने का खतरा नुमाया तौर पर कम हो जाता है। पाकिस्तान और हिंदुस्तान में शुकरकंदी को आप उबालकर या रिवायती तरीके से राख में भून कर खा सकते हैं। दोनों सूरतों में इसके फ़वाइद भरपूर मिलते हैं। ये सुस्ती है, हर जगह दस्तयाब है और इसका फ़ायदा बेहिसाब और अनमोल है। आज से ही सफ़ेद आलू की जगह शुकरकंदी को अपनी रोज़मर्रा ग़िज़ा में शामिल करें। आपका जिस्म आपका शुक्रगुजार होगा और आप खुद महसूस करेंगे कि चलना फिरना पहले से कितना आसान हो गया है। नंबर 3, पालक और सब्ज पत्ते वाली सब्जियां। तीसरी नागुज़ीर चीज़ है सब्ज पत्ते वाली सब्जियां, ख़ासतौर पर पालक और सरसों का साग। हमारे यहाँ साग तो मौसम सुरमा की पहचान और रूह की ग़िज़ा है। गर्मा गर्म साग और मक्की की ताज़ा रोटी, ये हमारी सकाफ़त का हिस्सा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये बज़ाहिर सादा और आम सी सब्जियां आपके जिस्म के अंदर कितना बड़ा और अहम काम खामोशी से अंजाम दे रही हैं? बुजुर्गों में एक बहुत संजीदा मसला ये होता है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, कैल्शियम हड्डियों में जाने की बजाय खून की रगों में जमा होना शुरू हो जाता है। इसे तिब की ज़बान में कैल्सिफिकेशन कहते हैं। जब कैल्शियम रगों की दीवारों पर जम जाता है तो वो रगें पत्थर की तरह सख्त हो जाती हैं और फिर वही ख़तरनाक सूरत पैदा होती है कि खून का बहाव मुतासिर होता है, टांगें कमज़ोर पड़ने लगती हैं और दिल पर गैर ज़रूरी और नुकसानदा बोझ पड़ता है। ये कोई ऐसी बीमारी नहीं जो आपको बाहर से नजर आए या महसूस हो, ये खामोशी से अंदर ही अंदर अपना नुकसान करती रहती है। यहाँ विटामिन के का किरदार आता है, जो पालक,
सरसों के साग और दीगर सब्ज पत्ते वाली सब्जियों में भरपूर मिकदार में मौजूद होता है। विटामिन के जिस्म के अंदर एक ज़हीन ट्रैफिक पुलिस का किरदार अदा करता है। ये कैल्शियम को रगों में जमने से रोकता है, उसे पकड़कर नालियों से बाहर निकालता है और उसे उसकी सही जगह यानी हड्डियों के अंदर पहुंचा देता है। इसका नतीजा ये निकलता है कि आपकी हड्डियां मजबूत होती हैं और रगें नरम, साफ और लचकदार रहती हैं, जैसे जवानी के ज़माने में होती थीं। इसके अलावा इन सब्जियों में लेउटिन नामी एक अहम जुज़ भी पाया जाता है, जो आपके दिमाग की मालूमात प्रोसेस करने की रफ्तार को बेहतर करता है। मतलब ये कि चलते वक्त आपका दिमाग फौरी तौर पर फैसला कर लेता है कि कदम कहाँ रखना है, किस तरफ मोड़ना है, और आप बगैर लड़खड़ाए, बगैर किसी सहारे के एतमाद से चल सकते हैं। पालक का सालन, पालक का गरम गरम सूप या सरसों का साग, ये तीनों चीज़ें आपको वो तवानाई, फिरती और जिस्मानी ताकत वापस लौटा सकती हैं जो ज़माना जवानी की याद दिलाती थी। इसलिए कभी भी किसी भी मौसम में अपनी प्लेट में कुछ ना कुछ सब्ज रंग ज़रूर शामिल रखें, क्योंकि ये हरियाली न सिर्फ आपकी प्लेट की बल्कि आपकी पूरी ज़िंदगी की जीनत और बहार बन सकती है। अब बात करते हैं इन 3 चीज़ों की जिनसे बचना ज़रूरी है। नुकसानदा चीज़ नंबर 1, मकई और मकई से बनी अशिया। हमारे यहाँ मकई की रोटी या भटा बड़े शौक और मोहब्बत से खाया जाता है और ये हमारी सकाफत और रिवायात का एक अहम और प्यारा हिस्सा है। लेकिन दोस्तों, आज मुझे आपको एक बहुत ज़रूरी और संजीदा बात बतानी है जिसे आपको ज़रूर जानना चाहिए। मकई बजाते खुद कोई नुकसानदा या बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन उसमें ओमेगा 6 फैटी एसिड्स की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है, जो कि ज़्यादा खाने पर नुकसानदा साबित हो सकती है। हमारे जिस्म को सेहत और सुकून के लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की ज़रूरत होती है, जो मछली, अखरोट और इलसी के बीजों जैसी चीज़ों में पाया जाता है। इसके बरक्स ओमेगा 6 जिस्म के अंदर सोजन और जलन पैदा करता है, ख़ास तौर पर जब इसकी मिकदार ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए। ये सोजन कोई ऐसी चीज़ नहीं जो आपकी आंखों से जाहिर हो या आपको फौरी महसूस हो। ये आपकी रगों और जोड़ों के अंदर एक खामोश आग की तरह आहिस्ता आहिस्ता जलती रहती है। जब ये खामोश आग भड़कती रहती है तो आपके जोड़ों में तकलीफ शुरू हो जाती है, घुटने दुखने लगते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ना मुश्किल हो जाता है और चलना तकलीफ देह बन जाता है। अगर आप रोज़ाना मकई या इससे बनी कोई ना कोई चीज़ खा रहे हैं तो आप इस खामोश आग को मज़ीद तेज़ कर रहे हैं, इसे हवा दे रहे हैं। हफ्ते में 1 या 2 बार खाना बिल्कुल ठीक है और काबिल कबूल है, लेकिन इसे अपनी रोज़ाना की लाजमी खुराक हरगिज़ ना बनाएं। बजाय इसके कोशिश करें कि ऐसी चीज़ें खाएं जो सोजन को कम करें, ना कि उसे मज़ीद बढ़ाएं। अपने जोड़ों को बचाने और अपनी हरकत को आज़ाद रखने के लिए ओमेगा 6 की रोज़ाना मिकदार को कम करना नागुज़ीर है। नुकसानदा चीज़ नंबर 2, डब्बा बंद खुराक। आजकल शहरों में डब्बा बंद खानों का रुझान तेज़ी से बढ़ रहा है। डब्बा बंद टमाटर का पेस्ट, डब्बा बंद दाल, डब्बा बंद सब्जियां और सालन। लोग समझते हैं कि ये वक्त और पैसा बचाने का आसान तरीका है, लेकिन दोस्तों, बुजुर्गों के लिए ये डब्बा बंद खुराक एक खामोश और आहिस्ता जहर का काम करती है। इसकी पहली और अहम वजह यह है कि धाती डब्बों की अंदरूनी सतह पर एक ख़ास किस्म की परत या लाइनिंग लगी होती है, जिसमें कुछ ऐसे कीमियाई मादे पाए जाते हैं जो जिस्म के अंदर दाखिल होकर सोजन को बढ़ाते हैं। और हम पहले ही तफसील से बात कर चुके हैं कि बुजुर्गों के लिए सोजन कितनी खतरनाक और नुकसानदा है। दूसरी बड़ी और अहम वजह नमक यानी सोडियम की हद से ज़्यादा मिकदार है। डब्बा बंद अशिया को लंबे अरसे तक खराब होने से बचाने के लिए उनमें ज़रूरत से कहीं ज़्यादा नमक डाला जाता है, और ये नमक जिस्म में पानी को रोक लेता है और उसे बाहर नहीं निकलने देता। क्या आपने कभी गौर किया है कि बहुत से बुजुर्गों के टखनों पर पानी जमा हो जाता है और सोजन आ जाती है? ये अक्सर ज़्यादा नमक की वजह से होता है। जब पाँव और टखनों में पानी जमा होता है तो वो नालियों और आसाब पर दबाव डालता है, चलना बोझल हो जाता है, पाँव उठाना मुश्किल लगता है और हर कदम उठाना तकलीफदेह हो जाता है। ये एक ऐसा चक्कर है जिसमें एक मसला दूसरे को जन्म देता है और आदमी फनसता चला जाता है। हमारे पाकिस्तान और हिंदुस्तान में तो अल्लाह का शुक्र है कि हर गली कूचे में, हर बाजार में ताज़ा सब्जी आसानी और सस्ते दामों दस्तयाब है। फिर भला डब्बा बंद चीज़ों की तरफ क्यों जाएं? ताज़ा पकाएं, ताज़ा खाएं और सेहतमंद रहें। यही सबसे आसान, सबसे फ़ायदेमंद और सबसे समझदार तरीका है। नुकसानदा चीज़ नंबर 3, सलाद पत्ता, लेट्स। ये बात सुनकर शायद आपको हैरत हो, लेकिन सलाद पत्ता बुजुर्गों के लिए सिर्फ और सिर्फ खाली पानी के बराबर है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। इसमें 96% पानी होता है और कोई ख़ास विटामिन या मादनी अज्जा नहीं पाए जाते जो आपके जिस्म की असल ज़रूरतों को पूरा कर सकें। असल मसला ये है कि बुजुर्गों का मादा जल्दी भर जाता है
اور اگر آپ اپنی خوراک کی جگہ اس غذائیت سے خالی سلاد پتے سے بھر لیں گے تو آپ ان چیزوں کے لیے بالکل جگہ نہیں بچائیں گے جن کی آپ کے جسم کو واقعی اور اشد ضرورت ہے، جیسے پالک، چقندر یا شکرکندی۔ اسے طب کی زبان میں نیوٹرین ڈسپلیسمنٹ کہا جاتا ہے۔ آپ کو خود یہ محسوس ہوتا ہے کہ آپ نے صحت بخش کھانا کھایا ہے اور آپ مطمئن ہیں، لیکن اصل میں آپ کے جسم کو وہ وٹامن کے اور میگنیشیم نہیں ملا جس کی اسے سخت ضرورت تھی۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہڈیاں بھری اور کمزور ہو جاتی ہیں، توازن خراب رہتا ہے اور ہڈی ٹوٹنے یا فریکچر کا خطرہ کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ سلاد پتے کی جگہ ہمیشہ گہرے سبز رنگ کی بھرپور سبزیاں منتخب کریں، جیسے میتھی، پالک یا سرسوں کا ساگ، کیونکہ انہی میں وہ اصلی اور فعال طاقت چھپی ہوئی ہے جو آپ کے جسم کو مضبوطی، پھرتی اور قوت دیتی ہے، نہ کہ خالی پانی۔ آخری بات، دل سے دل کی۔ دوستو، یہ ساری باتیں صرف سننے اور سر ہلانے کے لیے نہیں ہیں، ان پر عمل کرنا ہی اصلی کامیابی ہے، اصلی جیت ہے۔ آپ کا جسم ایک حیرت انگیز مشین ہے جو کسی بھی عمر میں، کسی بھی وقت بہتر ہو سکتی ہے، بشرطے کہ آپ اسے صحیح غذا اور صحیح توجہ دیں۔ آپ نے ساری زندگی اپنے بچوں کے لیے محنت کی، اپنے کاروبار کے لیے رات دن لگائے، اپنے گھر کو سجانے اور بسانے کے لیے ہر تکلیف برداشت کی۔ اب تھوڑی سی توانائی اور توجہ اپنی ذات کے لیے بھی لگائیں، اپنی صحت کے لیے بھی وقت نکالیں، کیونکہ آپ کی صحت آپ کا سب سے بڑا، سب سے قیمتی اور سب سے اہم اثاثہ ہے جو آپ کے پاس ہے۔ چقندر کو اپنی روزانہ کی پلیٹ میں جگہ دیں تاکہ آپ کی رگوں کا راستہ کھلا، صاف اور رواں رہے۔ سفید آلو کی جگہ شکرکندی کو ترجیح دیں تاکہ شوگر کنٹرول میں رہے اور پاؤں کے حساس سینسر زندہ اور فعال رہیں۔ ہر دوسرے دن کم از کم کوئی نہ کوئی سبز پتے والی سبزی ضرور کھائیں تاکہ کیلشیم اپنی صحیح جگہ جائے، ہڈیاں مضبوط رہیں اور آپ کا دماغ تیز کام کرتا رہے۔ بڑھاپا کوئی بیماری نہیں ہے، یہ زندگی کا ایک انتہائی خوبصورت، تجربہ کار اور بابرکت حصہ ہے، لیکن اس حصے کا اصل مزہ اور لطف تبھی ہے جب آپ اپنے پاؤں پر خود کھڑے ہوں، اپنی مرضی سے جہاں چاہے جائیں، اپنی زندگی اپنے انداز اور اپنی شرائط پر جئیں۔ یاد رکھیں، آج آپ جو نوالا اٹھا کر منہ میں ڈال رہے ہیں وہ طے کر رہا ہے کہ اگلے 6 مہینوں میں آپ کتنے اعتماد اور ہمت کے ساتھ چل سکیں گے، کتنی آزادی سے زندگی گزار سکیں گے۔ مہنگے سپلیمنٹس، بیرونی ملکوں سے منگوائے گئے وٹامن کے کیپسول یا قیمتی دواؤں سے بہت زیادہ بہتر ہے کہ آپ انہی دیسی، قدرتی اور سستی چیزوں کی طرف رجوع کریں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہماری سرزمین پر اگائی ہیں اور جو ہمارے بازاروں میں بہت کم قیمت پر دستیاب ہیں۔ اپنا، اپنے گھر والوں کا اور اپنے پیاروں کا بہت بہت خیال رکھیں، کیونکہ آپ کی صحت صرف آپ کی ذاتی بات نہیں ہے، یہ پورے گھر کی خوشی، پورے خاندان کی مسکراہٹ اور پوری زندگی کی رونق ہے۔ امید کرتی ہوں کہ یہ معلومات آپ کو پسند آئی ہوگی، آپ کے دل کو چھوئی ہوگی اور آپ کے لیے واقعی فائدہ مند ثابت ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو پلیز ابھی اسے لائک کریں، اس سے مجھے پتہ چلتا ہے کہ آپ کو کس طرح کی معلومات چاہیے اور مجھے مزید ایسی ویڈیوز بنانے کی ہمت اور حوصلہ ملتا ہے۔ اس ویڈیو کو اپنے گھر کے بزرگوں کے ساتھ، اپنے بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ، اپنے قریبی دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، کیونکہ یہ معلومات ہر اس شخص کے لیے ہے جو اپنے بڑھاپے کو طاقت، وقار اور عزت کے ساتھ گزارنا چاہتا ہے۔ اور اگر آپ پہلی بار اس چینل پر تشریف لائے ہیں تو ابھی سبسکرائب کا بٹن دبائیں اور گھنٹی کا نشان ضرور دبانا مت بھولیں تاکہ اگلی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے اور آپ کوئی اہم معلومات سے محروم نہ رہیں۔ خوش رہیں، صحت مند رہیں اور ہمیشہ مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ۔